मोदी लेने जा रहा था कश्मीर, अब उसके गले में पड़ गया अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चाइना ने दावा कर दिया है। जनाब मोहतरमा, पाकिस्तानी हिंदू पार्लियामेंटेरियन जो कह रहा है इंडिया में पहलगाम वाक़े के बाद वहां पर रहने वाले मुसलमानों का अरसा हयात तंग कर दिया गया। वहां जनाब मोहतरमा, भारत की जानिब से जारियत का जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब हमारी पाक फौज ने दिया है, जिस तरह से पाकिस्तान की इज्जत वक़ार, पाकिस्तान के दफा का जवाब हमारी पाक फौज ने दिया है, मैं आपके तवज्जुह से पाक फौज को सलूट करता हूं। मैं आपके तवज्जुह से पाक फौज को अपने 1 करोड़ अक़लियती बिरादरी की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूं। मोहतरमा, कहते हैं एक मिसाल मशहूर है कि किसी के शर में खैर होती है। इंडिया ने शर किया, पाकिस्तान पर जारियत की, मगर उस जारियत में भी पाकिस्तान का खैर हुआ। पाकिस्तान को इस जारियत से बेशुमार फ़ायदे मिले। आप देखें हमारी पाक फौज की सलाहियत, हमारे पाक शाहीनों की सलाहियत, हमारी भेड़िया की सलाहियत, और सबसे बढ़कर साइबर वॉरियर्स की सलाहियत पूरी दुनिया को पता पड़ गई। पूरी दुनिया पर हमारी पाक फौज की धाक बैठ गई। मोहतरमा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। पूरी दुनिया में पाक फौज का नाम बुलंद हुआ, पाकिस्तान के अवाम का नाम बुलंद हुआ। इस शर से पाकिस्तान की कौम मुत्तहद हो गई। ना कोई बलोच रहा, ना कोई पंजाबी रहा, ना कोई पश्तून रहा, ना कोई सिंधी रहा, सब पाकिस्तानी बन गए और भरपूर तरीके से जवाब दिया। जनाब मोहतरमा, आपने देखा इंडिया कहता था कि जी कश्मीर का मसला तो ख़त्म हो चुका, मगर इस शर ने मसला कश्मीर को पूरी दुनिया में दोबारा जिंदा कर दिया। और मोदी लेने जा रहा था कश्मीर, अब उसके गले में पड़ गया अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चाइना ने दावा कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये हमारी सफारतकारी की भी कामयाबी है। मोहतरमा, हमारी सफारतकारी की वजह से इंडिया दुनिया में अकेला रह गया। आप देखें उसका ख्वाब था कि ट्रम्प यूएसए उसका साथ देगा। मैं शुक्रगुजार हूं अमेरिका का भी कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। और मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ दोस्त अभी भी अमेरिका मुखालिफ बयान दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि अमेरिका को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस मौके पर अमेरिका ने हमारा साथ दिया। जनाब मोहतरमा, इंडिया का जो कहता था कि मैं इलाके का दादा हूं, वो उसका अरमान अधूरा रह गया और वो अब ढूंढता फिर रहा है अपनी इज्जत के लिए। मोहतरमा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया में पहलगाम वाक़े के बाद, मोहतरमा, ये लफ्ज़ मैं कहता हूं कि मेरा मीडिया भी ये सुनाए, डायरेक्ट सुनाए मेरा मीडिया भी ये कि इंडिया में, और सुनाए कि एक पाकिस्तानी हिंदू पार्लियामेंटेरियन जो कह रहा है इंडिया में पहलगाम वाक़े के बाद वहां पर रहने वाले मुसलमानों का अरसा हयात तंग कर दिया गया, वहां अक़लियतों का अरसा हयात तंग कर दिया गया, उनकी मसाजिद पर हमले किए गए। यहाँ तक आप सब ने देखा होगा उनकी कर्नल सूफिया कुरैशी, पाक भारत की सर्विंग कर्नल, उसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया गया। और वहां के एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि ये दहशतगर्दों की बहन है, उसकी तजलील की गई। और दूसरी जानिब आप पाकिस्तान की तरफ आए, हम अक़लियतों की तरफ से आए। मैं आपको आज हल्फिया, मेरे लिए भगवत गीता ऐसे जैसे आपका कुरान शरीफ, मैं भगवत गीता को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि जब से पहलगाम वाक़या हुआ है, किसी शख्स ने किसी हिंदू की पाकिस्तान में बेइज्जती नहीं की, किसी मद्दर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी हिंदू की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये होती है इंसानियत। मोहतरमा, जहां आपने देखा पाकिस्तान में इंडिया के मिसाइलों ने हमारे मसाजिद को शहीद किया, मदारिस को, मगर पाकिस्तानी कौम ने हिंदू बिरादरी को, पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी को इत्मीनान दिलाया कि हम में और आप में कोई तफरीक नहीं। और
یہی جذبہ, یہی فرق ہے پاکستان اور انڈیا کا. محترمہ میں ابھی آتا ہوں, آخر میرا دل تو کرتا ہے میں آپ کو بہت سی باتیں بتاؤں, مگر چونکہ ٹائم کی کمی ہے. محترمہ میں اس موقع پر آپ نے بھی جس طرح سے میڈیا پر, انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان کی نمائندگی کی, میں آپ کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں. محترمہ اس موقع پر میں آپ سے ایک توقع رکھنا چاہتا ہوں. محترمہ ہمارے جو شہید ہوئے, اس جنگ میں شہید ہوئے, گورنمنٹ آف پاکستان شہادت کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا, مگر میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے لواحقین کی امداد کے لیے بھرپور مالی امداد کا اعلان کیا ہے. میں چاہتا ہوں محترمہ آج ایوان بالا سے آپ ایک فنڈ کا اعلان کریں, آپ ایک فنڈ کا محترمہ اعلان کریں ان شہداء کے خاندان کے لیے, اور اس فنڈ میں سب سے پہلے دنیش کمار 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کرتا ہے, آپ اعلان کریں, اور تاکہ ہم ان شہداء کو دیں, اور تاکہ یہاں سے ایک پیغام جائے کہ ہم صرف باتیں نہیں کرتے یہاں ایوانوں میں بیٹھ کر, ہمیں ان کی جو شہداء ہوئے ان کی فیملی کا بھی برابر خیال ہے. محترمہ ابھی آپ اعلان کریں, میں آپ کے ساتھ